हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के? हाय 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 हाय। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सभी उदयवासियों के? हाउ आर यू गाइज डूइंग? हाउ आर यू गाइज डूइंग? हाय 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 अम्बरीश, नेहा, दिया, अर्जुन, संजय। क्या बोल रहे हो? अच्छा, हाँ, प्रेम, निकिता, ऋषुराज, अमित। मस्त, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज हम लोग स्ट्रेट लाइंस का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इजी पीजी सा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट लेक्चर देखकर आ रहे हो कि नहीं ये बताओ पहले मुझे। फर्स्ट लेक्चर देखकर आ रहे हो कि नहीं? बिकॉज अगर तुम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, तुमको आज का लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड ही आपकी सारी आज चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, करवाने वाला हूं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। यहां पे क्लास स्टार्ट होती ही नहीं कि तुम आपस में बात करने लग जाते हो, है ना। वेट करते हो कि क्लास स्टार्ट होगी, फिर वो प्रीति का मैसेज आएगा, फिर उसको मैं मैसेज करूंगा कि हाय प्रीति, फिर वो मुझे रिप्लाई करेगी और यहां पे सामने बबुआ पढ़ा रहा होगा। हम बढ़िया अपनी बातों में मगन होंगे। ठीक है, वो मुझे कुछ बोलेगी, मैं मुझे कुछ बोलूंगा। देखा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर लेक्चर देखकर आ रहे हो तो आज का लेक्चर तुम्हें आसान लगेगा। एक सेकेंड, चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी। अच्छा, मैथ्स में कोई बैकलॉग ही नहीं है? क्या बात है, क्या बात है। हाँ सर, कैन वी डू ट्रिगो वन शॉट से? कर सकते हो, बट अगर तुम लेक्चर देखोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको बातें समझ में आएंगी। बट हाँ, अगर बैकलॉग बहुत ज्यादा बन गया तो आप वन शॉट से कवर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए। एनीथिंग, एनीवे एनीवे, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें फिर, चलो। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं एक बार बता देता हूं। आज हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, अभी तो शायद समझ में आएगा नहीं। चैप्टर मतलब क्लास के खत्म होने तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई साहब स्टार्ट करा जाए। चलो, अब मैंने आपको मोटा मोटा 6 चीजें पढ़ाई थी। 6 चीजें पढ़ाई थी लेक्चर नंबर 1 में। जल्दी जल्दी सबको रिकॉल करते हैं। जल्दी से बताओ इस एंगल को क्या बोलते हैं? भाई स्ट्रेट लाइन, लाइन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मानो ये लाइन है, मानो ये लाइन है, मानो ये लाइन है, इस एंगल को मैं क्या कहता हूं? ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है। इस एंगल को मैं क्या कहता हूं? इस एंगल को मैं क्या कहता हूं? जल्दी से बताओ, इस एंगल को मैं क्या कहता हूं? फटाफट रिकॉल कर लेते 2 मिनट देकर, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। इस हाँ, एक बच्चा बोल रहा है थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तालियां हो जाए। थीटा, हाँ सही कह रहा है एकदम। इस एंगल को हम लोग कहते हैं थीटा। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज ये पढ़ी थी। सेकेंड नंबर पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बॉस जल्दी से बताओ, मानो ये लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ थीटा बना रही है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप क्या होगा जल्दी से बताओ? स्लोप क्या होगा जल्दी? स्लाइड्स नहीं आ रही? स्लाइड्स नहीं आ रही कि एक बार फिर से लगा दूं पोल? रुक जाओ, चलो ठीक है, रुक जाओ, मैं फिर से लगा देता हूं। नोट 3। अबे क्या हो रहा है ये? एक सेकंड रुको, मैं फिर से चालू कर दू। अच्छा, वाईफाई ही नहीं चल रहा है क्या? रुको भाई साहब, वाईफाई ऑन कर लिया जाए। एक सेकंड रुको। अबे कुछ दिखना जाए तुम लोग को, रुक जाओ। हाँ, कनेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, एक बार फिर से ऑन कर लेता हूं इसको। शायद मेरा वाईफाई ऑन नहीं था। ठीक है, हाँ वेरी गुड। टैन टैन थीटा कहते हैं, टैन थीटा कहते हैं, हाँ भैया टैन थीटा कहते हैं, सही कह रहे हो। ठीक है, उदय 2026 कहां दिख रहा है? दिख रहा है, हाँ दिख गया। मैथ्स की क्लास देख लो, तुम लोग भी सीख जाओ ये सब।
ठीक है, चलो तो एनीवे भाई किसी भी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। थीटा क्या है, थीटा क्या है यहां पर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थर्ड चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, एक तो आप स्लोप इस तरीके से निकाल सकते हो, दूसरा तरीका क्या, अगर आपको लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप y वाला माइनस कर दो, x वाला माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, तो उस तरीके से भी आपको एक स्लोप मिल जाएगा। फोर्थ नंबर पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहुत ही सिंपल चीज, मानो आपके पास दो लाइंस है, उन दोनों लाइन के बीच में बन रहा है एंगल थीटा, उन दोनों लाइन के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो एक फॉर्मूला था कि tan ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, tan ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1 प्लस माइनस का। अब ये m2 m1 क्या है, m2 m1 क्या है, मानो इस लाइन का स्लोप है m1, इस लाइन का स्लोप है m2। चीजें याद आ रही हैं, जल्दी बताओ, चीजें याद आ रही हैं, हाँ चीजें याद आई, अबे जल्दी बोलो याद आ रही कि नहीं आ रही, क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिर मैंने क्या सिखाया था, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इस लाइन का कोई स्लोप होगा, इस लाइन का कोई स्लोप होगा। स्लोप सबको एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। क्या होता है स्लोप, कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर यह एंगल बना रही है तो tan थीटा उसका स्लोप होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप बराबर होगा। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन हमेशा -1 के बराबर आएगा। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है थर्ड इज रॉन्ग, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा तुम लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहां पे y2 माइनस y1 आएगा, हाँ जी हाँ, एक बच्चा बोल रहा है थर्ड रॉन्ग है, बहुत बढ़िया, अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा डाउट है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहां पर y2 माइनस y1 आएगा, हाँ जी जल्दी बताओ। अगर ऐसा लग रहा है तो तुम लोग एकदम सही हो, ठीक है, बिकॉज नोटिस करो इस बात को दोस्तों, अगर नीचे x2 माइनस x1 लिखा है तो ऊपर भी y2 माइनस y1 होना चाहिए। अगर ऊपर y1 माइनस y2 है तो नीचे x1 माइनस x2 होना चाहिए, उसी हिसाब से होना चाहिए। तो या तो आप ऊपर चेंज कर दो या तो आप नीचे चेंज कर दो, बहुत बढ़िया, अच्छा सोचा भाई साहब, y2 माइनस y1 आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, x1 माइनस x2। ठीक है, हाँ जी, चलो नेक्स्ट चलो, अब एक जल्दी से एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ, फिर हम लोग करने क्या वाले, पहले 45 मिनट्स इन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है और उसके बाद एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, ससुरा मजा आ जाएगा, बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान सा चैप्टर है ये। ठीक है, चलो सब लोग आंसर करेंगे, क्या बोल रहे हैं। मैंने एक चीज आपको बताई थी इस चैप्टर में, क्या, आराम से क्वेश्चन बस रीड करना है। मेरी दाहिनी आंख क्यों फड़क रही है भाई, हाँ जी, एक बच्चा बोल रहा है डाउट हो गया था खुद पर, महिमा गहरी है शायद। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, अच्छा आराम से रीड करना है, स्लोप निकालना है एक लाइन का। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये जिस लाइन का स्लोप निकालना है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है एक ऐसी लाइन के साथ जो पास कर रही है -5,2 से और 0,8 से। पॉइंट समझ गए, आपको इस लाइन का आपको स्लोप निकालना है जो कि 90 डिग्री एंगल बना रही किसी और लाइन के साथ। सिंपल है, जल्दी बताओ इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 कर दो या 2 माइनस 8, तुम्हारी मर्जी। 0 लिखा, -5 लिखा और फिर लगाया माइनस, तो ये 6/5, तो उसका क्या हो जाएगा, सिंपल, या तो फॉर्मूले से कर लो या तो डायरेक्ट याद रखो, क्या इसका स्लोप हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो और साइन अपोजिट कर दो, खत्म, आंसर -5/6, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि मानो एक लाइन का स्लोप है 6/5, m2 का स्लोप आपको पता नहीं है तो फॉर्मूला तो पता ही है
कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके -1, तो ये आपको 6/5 दिया हुआ है, तो भाई m2 क्या आ जाएगा -5/6। इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भैया, हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। कौन सा कॉन्सेप्ट याद आया पहले तो मुझे ये बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट याद आया पहले तो मेरे को ये बताओ। एक बच्चा बोल रहा है -6 नहीं होगा, हाँ ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट याद आया पहले तो मेरे को ये बताओ जल्दी से, कौन सा कॉन्सेप्ट याद आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कौन सा कॉन्सेप्ट याद आया इस क्वेश्चन को देखकर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। फिर से बोल रहा हूं, ए बी, आपको क्या बोल रहे हैं कि ए बी और बीसी के बीच का एंगल बताना है। फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट याद आया होगा, फोर्थ वाला, क्यों, अबे यार ए बी मतलब एक लाइन, बीसी मतलब एक लाइन, तो दोनों के बीच का एंगल बताना है, तो एंगल बिटवीन टू लाइन बताना है, तो कितना इजी है भाई। देख, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, मानो इसको आपने m1 बोल दिया, क्या दिक्कत है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y लिखो माइनस लगाओ, x लिखो माइनस लगाओ, तो ये आपका 2/4, तो ये आपका स्लोप आ गया 1/2। अब स्लोप ऑफ क्या, BC निकाल लो, तो BC का स्लोप क्या आ जाएगा, आराम से BC का स्लोप -4 लिखा 3 लिखा खुद से माइनस लगाया, -2 लिखा 2 लिखा खुद से माइनस लगाया, तो ऊपर आ गया -7 नीचे आ गया -4, तो इसका स्लोप आ गया 7/4। इसके स्लोप को आप बोल दो m2, क्या दिक्कत है, समझ गए। तो m1 आ गया m2 आ गया, दो लाइन का स्लोप आ गया, उसके बीच का एंगल कैसे निकालोगे, दो लाइन का स्लोप। आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको BA और BC के बीच में एंगल बताना है, तो भाई लेट ऐसा लिखो, लेट एंगल बिटवीन BA एंड BC इज इक्वल्स टू थीटा, और हमें फॉर्मूला पता है कि दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसका tan थीटा किसके बराबर, प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, रख दो सारी चीजें, तो प्लस माइनस m2 कितना है 7/4, m1 कितना है, जल्दी बोलो भाई साहब, व्हाट इज m1, m1 आपका मेरे ख्याल से 1/2 है, 1 प्लस 7/4 इंटू 1/2, सॉल्व कर दो प्लस माइनस, तो 4 और 2 का एलसीएम 8 आएगा, 4 2 जा तो 2 7 जा 14, 2 4 जा तो 4 1 जा 4, नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस 7 लास्ट क्लास में कर चुके हैं क्या ये करा तो नहीं था अपन ने, मेरे ख्याल से नहीं करा होगा, कर चुके हैं क्या ये कर चुके हैं अपन, चलो एनीवे कर दे, 14 - 4 आ गया आपका 10/8 डिवाइडेड बाय, दोस्तों 8 + 7 यह आपका 15/8 आ जाएगा, 8 से 8 गया तो यह आपका आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 10/15 प्लस माइनस 10/15, तो 5 2 जा 5 3 द प्लस माइनस। अब ध्यान देंगे, अब आपको एंगल निकालना है, तो हमेशा आप क्या कर सकते हो, इस चीज को देखना, थीटा tan को उधर भेजोगे तो यह आपका tan इनवर्स बन जाता है प्लस माइनस 2/3, बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो। एक बार फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से बताता हूं ये वाली चीज, ठीक है। देखो, मानो अगर आपका लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल, समझना, इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो सभी को पता है थीटा, सभी को पता है, सब लोग सुनेंगे, सबको पता है, सब लोग सुनेंगे। मुझे बताओ इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है, आप tan थीटा 1 है तो इसको थीटा 45 डिग्री लिख सकते हो, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन मानो अगर आपका tan थीटा कुछ ऐसा 2/3 आ जाता है, आपको नहीं पता कि tan कौन से एंगल पर 2/3 होता है, tan कौन से एंगल पर 2/3, तो आप ऐसा लिख सकते हो, क्लास 12th में सीखोगे कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2/3, ठीक है,
क्या ये बात समझ है? बस ये एक हल्का सा नया कॉन्सेप्ट आपके लिए, पर बहुत आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर यहां पे tan थीटा 1 लिखा होता, तुम्हें पता है कि tan कौन सा एंगल पर 1 होता है, tan कौन सा एंगल पर 1 होता है, थीटा 45 आ जाता। लेकिन क्योंकि यहां पे आपको नहीं पता कि tan कौन सा एंगल पर 2/3 होता है, तो आप डायरेक्ट लिख दो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ, इसको कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? कुछ बच्चे रॉन्ग बोल रहे हैं, कुछ बच्चे रॉन्ग बोल रहे हैं। एलसीएम कौन सा रॉन्ग ले लिया मैंने? एलसीएम कौन सा रॉन्ग? एलसीएम रॉन्ग बोल रहे हैं बच्चे। कौन सा एलसीएम रॉन्ग है भाई? कौन सा एलसीएम रॉन्ग है भाई? एलसीएम 4 आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पे, अच्छा अच्छा, नहीं, यहां सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, रुक जाओ, एक सेकंड रुकिएगा। तो भाई 4 और 2 का एलसीएम आपका 4 आ गया, माफ करना, ये आपका 7, 2 2 जा, तो ये आपका ऊपर 5/4 आ जाएगा ना, ये आपका ऊपर आ जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाय ये आपका 15/4। 4 से 4 गया, 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है क्या? 1/3 आ रहा है कि एक बार चेक करना, 1/3 आ रहा है मेरे ख्याल से ये, प्लस माइनस 5/15, तो प्लस माइनस 1/3, सही है, सही है। हाँ, यहां पे एलसीएम थोड़ा सा गलत हो गया था, एलसीएम आपका 4 आएगा, तो 7 - 2/4 5/4। ठीक है, अच्छा नीचे तो 80 रहेगा, नीचे तो 80 रहेगा, हाँ नीचे तो 80 रहेगा, ठीक है ना, नीचे मैंने 4 कर दिया। ठीक है, तो ये आपका 4 2 जा 2 5 जा 10/15, तो रहेगा तो वही आएगा, वही 10/15, आंसर तो वही आएगा बच्चा। देख 2 ऊपर गया, एक बार यहां पे लिख देता हूं मैं अच्छे से इसको, यह आ गया आपका प्लस माइनस 5/1 डिवाइडेड बाय 15/2, तो यह आपका प्लस माइनस 10 ऐसा हो जाता है, 10/15 प्लस माइनस 2/3 आंसर आएगा, प्लस माइनस 2/3 आंसर आएगा। फाइनल आंसर सही है, यहां पे एलसीएम आपको गलत हो गया था। एनीवे, क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? तो लिखो आया, और ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लिखो आया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, मैं चैट को पॉज कर रहा हूं, चैट को पॉज कर रहा हूं। ये एंगल वाले हमें 2-3 सवाल करने, एंगल वाले सवाल बन गए, एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। फटाफट करो, क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, एंगल बिटवीन लाइंस निकालना है, एंगल बिटवीन लाइंस निकालना है, ठीक है? तो आपको पता है कि जो दो लाइन के बीच का एंगल होता है उसका टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग ये दोनों पॉइंट्स एंड ज्वाइनिंग ये दोनों पॉइंट। आप समझ गए? अगर आपका मैं इसको डायग्राम बना के दिखाऊं तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जरा तुम ध्यान देना, ठीक है? बेसिकली क्या कह रहे हैं ये लोग, ठीक है? देख 0,0 है, ठीक है, 2,3, तो 2,3 कहीं यहां पर आएगा, तो मानो आपकी एक लाइन ये बन गई, मानो आपकी एक लाइन ये बन गई, ठीक है? बहुत बढ़िया, तो आपका ये 0,0 बनाने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूं, ठीक है? एक आपका 2,-2, तो 2,-2 मेरे ख्याल से कहीं इधर आ जाएगा, ये आपका 2,-2, 3,5, तो 3,5 आपका कहीं इधर आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आप ये एक ऐसी लाइन बनाओगे तो हो क्या रहा है, ये लाइन आगे जा रही, तो इन दोनों लाइन के बीच का आपको एंगल निकालने को बोल रहे हैं, ठीक है? अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, सबसे पहले जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है उसका स्लोप क्या हो जाएगा? तो मानो इसके स्लोप को मैंने m1 बोल दिया, 3 लिखा 0 लिखा लगाया माइनस, 2 लिखा 0 लिखा लगाया माइनस, तो ये आ गया आपका 3/2। भाई इन दोनों पॉइंट से मिलकर जो लाइन पास कर रही है उसका स्लोप क्या? आराम से 5 लिखा -2 लिखा लगाया माइनस, 3 लिखा 2 लिखा लगाया माइनस, तो ये आपका 7/1 आ गया, ठीक है? मानो इसको आपने क्या बोल दिया? m2। बस अब आपको पता है दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होता है थीटा, उसका जो टेंजेंट होता है, याद रखिए ये tan थीटा स्लोप नहीं है, याद रखो ये tan थीटा स्लोप नहीं है, ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर ये थीटा इंक्लिनेशन एंगल होता, सब लोग सुनेंगे मेरी बात ध्यान से बबुआ, अगर ये थीटा इंक्लिनेशन एंगल होता तो ये tan थीटा आपका स्लोप होता।
पर अभी क्या ये इंक्लिनेशन एंगल बोल रहा हूं मैं? नहीं, ये आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का अगर आप टेंजेंट लेते हो तो फॉर्मूला प्लस माइनस करते हैं इसको, तो ये आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 7 14 माइनस डायरेक्ट कर रहा हूं 11/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका एलसीएम 2 आएगा तो 2 प्लस 7 21 23/2, ठीक है। तो यह आ गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 से 2 गया 11/23। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस आ गया tan इनवर्स प्लस माइनस 11/23, tan इनवर्स प्लस माइनस 11/23, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कपिल सिंह लोधी कह रहे हैं कुछ गलती हो गई। बताओ भाई क्या गलती, बताओ भाई क्या गलती। हाँ जी, चैट क्यों नहीं चल रही? अच्छा, चैट बंद कर दी थी क्या मैंने? अच्छा, फिर तो 4 मिनट पहले का रॉन्ग कह रहे हो। वेरी गुड नेहा। लैग हो गया, लैग हो गया, कहां से लैग हो गया बताओ, फिर से बता देता हूं। लैग हो गया, लैग हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी फॉर द लैग। फिर से एक बार बता देता हूं, कुछ नहीं भाई, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से मिलकर बन रही है, मतलब उस लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो उसका आपने स्लोप निकाल लिया। एक लाइन एक दूसरी लाइन होगी जिसके ऊपर ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो उस लाइन का भी आपने स्लोप निकाल लिया। अब दो लाइन के बीच का एंगल अगर मानो थीटा है, दो लाइन के बीच का एंगल अगर मानो थीटा है, तो टैन थीटा स्लोप नहीं है। समझ गए ना ये बात? भाई समझो, अगर ये इंक्लिनेशन एंगल होता तो टैन थीटा स्लोप होता, पर इस पर्टिकुलर केस में ये स्लोप नहीं है, बिकॉज ये थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस ले रहा हूं मैं। तो टैन ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला ये होता है, सॉल्व करा ऑटोमेटिकली आपका ये एंगल आ गया। सर वी वॉन्ट यू इन परिश्रम, मैं ट्राई कर रहा हूं बच्चा, मेरा बहुत ज्यादा, मैंने सच बता रहा हूं, ठीक है। सर आप सर क्यों हो, मैम क्यों नहीं हो? सौरभ शुक्ला कह रहा है कि सर आप सर क्यों हो, मैम क्यों नहीं हो। भाई मेरे को ये क्या बोल रहा है भाई तू, मतलब कहना क्या चाहते हो आप इस बात से? कवि क्या कहना चाहता है इन शब्दों से? है है चप्पड़ गंजू, ये क्या बात हुई भाई? क्या हो गया भाई? हद हो गई भाई, तेरे इरादे मेरे को सही नहीं लग रहे हैं भाई, कुछ है। ठीक है, एनीवे, एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर एक और क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाएं, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइन के ऊपर एक और क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? द स्लोप ऑफ अ लाइन, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक है, मानिए एक लाइन ये है, मानिए एक लाइन ये है, तो अगर इस लाइन का स्लोप मैं m ले रहा हूं तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से? इतनी मैथ तो पढ़ रखी है, 2m हो जाएगा। अगर इसका 5 तो इसका 10, इसका 10 तो इसका 20, इसका 30 तो इसका 60। मतलब एक लाइन का स्लोप अगर m है तो दूसरे वाले का उसका डबल है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, क्या बोल रहे हैं? टेंजेंट मतलब टैन, ट्रिग्नोमेट्री वाले टैन की बात कर रहे हैं। टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन द स्लोप, एंगल बिटवीन देम, ये गलत लिखा हुआ है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, मतलब मानो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो इसी एंगल का जो टेंजेंट है वो आपको 1/3 दिया हुआ है, वो आपको 1/3 दिया हुआ है, सिंपल। तो फाइंड द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। दोस्तों सिंपल है, क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है? प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। एक काम करो, प्लस माइनस को उधर भेज दो, ठीक है। तो ये आपका m2 की जगह लिख दो 2m, m1 की जगह लिख दो m, ये आपका 1 प्लस 2m इंटू m,
और यहां पर लिख दो प्लस माइनस 1/3। अब इसका मतलब क्या है? इसके बस दो मतलब है, इसके बस दो मतलब है कि 2m माइनस एम आपका m 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 1/3। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, बेसिक मैथ्स है ये। और ये आपका m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू -1/3। दूसरी इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, ठीक है। चलो करके दिखा दो। समझ, यहां तक समझ गए सब लोग? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो लिखो भाई, बताओ भाई। अगर समझ गए तो लिखो एसडी समझ गए। सिंपल है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल कुछ होगा, उसका टेंजेंट दिया हुआ है, टेंजेंट दिया हुआ है। तो वही चीज कि भाई दोनों लाइन के बीच का अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा आपको 1/3 दिया हुआ है। ये स्लोप नहीं है, ये दो लाइन के बीच के एंगल का tan है 1/3। tan थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, यही होता है, ठीक है भाई। एक लाइन का स्लोप 2m, एक लाइन का स्लोप m। आपको स्लोप निकालना है, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, ठीक है। एक आध सॉल्व करके दूं या दोनों सॉल्व कर? चलो एक काम करता हूं, ये वाला पहले कर देता हूं, ठीक है। इधर देखना, तो m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ऊपर गया, तो 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 बराबर 0। तो अगर आप इसको देखो तो इसको आप 2m स्क्वायर, 2 1 जा 2 चाहिए, तो ये आपका मेरे ख्याल से -2m माइनस m प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। बिकॉज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं, ये आपका -3m आ जाएगा। तो ये आपका 2m कॉमन ले लूं तो m -1 कॉमन, तो m -1 बराबर 0। तो ये आपका 2m -1 m -1 बराबर 0। तो आपके m की एक वैल्यू आ गई 1/2, एक वैल्यू आ गई 1, ठीक है। एक आंसर तो ये आ रहा है, एक आंसर तो ये आ रहा है। इससे जरा आंसर निकाल के दिखाना क्या आएगा। m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1/3, 3 इंटू m 3m। भाई माइनस गया तो -1 माइनस 2m स्क्वायर, सबको इधर फेंक दो, तो प्लस का 2m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस का 1 बराबर 0। तो यह आपका आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, तो 2m कॉमन, m प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, m प्लस 1 बराबर 0। तो यह आ गया आपका m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 बराबर 0। तो m की एक वैल्यू -1 और m की एक वैल्यू -1/2, ठीक है। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुम लोग बस ऑलमोस्ट क्लास 12th में आने वाले हो, मेरे को सच सच एक बात बताना, कितने लोगों को ये जो मैंने फटाफट फटाफट कर दिया, जैसे मैंने ये वाला जो चीज करा बहुत जल्दी जल्दी कर दिया, ज्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं करा। जो ये वाला चीज है मैंने बहुत जल्दी जल्दी कर दिया, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये 3m को मैंने 2m प्लस m क्यों लिखा। कितने लोगों को जब मैं ये कर रहा था तो डिफिकल्टी आ रही थी। मेरे को एकदम सच सच जानना है, मेरे को एकदम सच सच जानना है। हाँ, या मतलब पॉइंट समझ गए ना। मैंने ये दोनों चीजें बहुत जल्दी जल्दी कर दी, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है मैंने। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पल्ले ही नहीं पड़ा कि भाई क्या चल रहा है ये। हाँ सर हमारी सोच बहुत मिलती है। अच्छा बेटा मुझे नहीं आया, नो अच्छा इजी है सर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, ठीक है, नो डिफिकल्ट, ठीक है। मतलब समझ गए ना, ये बेसिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है यार, क्लास 8 से आपको पढ़ाया जा रहा है। अब आप 12th में जाने वाले हो, अगर आपको ये वाली बातें भी लग रही है कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, तो भाई गलत जा रहा है, मैं सच बता रहा हूं, गलत जा रहे हो, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के भी 10 क्वेश्चन करा दूंगा भी, लेकिन गलत जा रहे हो, बस ये बता रहा हूं। अगर ये बात भी समझ नहीं आ रही है तो फिर आज रात को ना खुद के साथ बैठ के दो बातें करनी जरूरी है कि बॉस यार मैं 12th क्लास में आने वाला हूं, इतना बड़ा हो गया हूं, 18 साल का होने वाला हूं, मेरे को ये नहीं आता है। और नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तू इसके ऊपर काम नहीं करेगा अपना तो वो और बड़ी दिक्कत है, ठीक है। हाँ बचपन की मैथ्स है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बेसिकली आपको स्लोप निकालने को बोला था, आपने स्लोप निकाल दिया। चलो
दोस्तों मुझे बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन अब सब लोग कर लेंगे? क्या ये वाला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू लाइंस का एक आखिरी क्वेश्चन, क्या ये वाला सवाल तुम लोग कर लोगे? एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4। दो लाइन के बीच का एंगल आपको π/4 दिया हुआ है, ठीक है। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/3। एक लाइन का स्लोप लेट से m1 आपको 1/3 दिया हुआ है। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। क्या ये खुद से हो जाएगा? क्या ये खुद से हो जाएगा या करके दूं? वैसे तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए बॉस। बेसिकली आपको पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला प्लस माइनस m1 प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m। एक काम करो, जल्दी से आंसर निकाल के दो। तो थीटा आपको पता है π/4 है, तो tan π/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m2 कितना है? m2 कितना है बॉस? ऐसा कर लो इसको, m माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू 1/3, है ना? कर ही लोगे। tan π/4 1 होता है, तो ये प्लस माइनस एक काम करो इधर ही लगा दो। ये आपका आ गया 3m माइनस 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, ये आपका 3 प्लस m अपॉन 3, 3 से 3 गया, तो आपकी एक इक्वेशन आ गई 3m माइनस 1 अपॉन 3 प्लस m इज इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन की आ गई, और दूसरी आ गई 3m माइनस 1 अपॉन 3 प्लस m इज इक्वल्स टू -1। यहां से m की एक वैल्यू आएगी, यहां से m की एक वैल्यू आएगी। कर ही लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये घर पे कर लेना, हैशटैग घर पे कर लेना, ठीक है। बहुत ही आसान सा सड़ा हुआ क्या ही है यार इसमें, यार कर ही देता हूं चलो। तो ये आपका आ गया 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस m। m इधर आया तो ये आपका 2m बराबर 4 आ गया, तो m की एक वैल्यू आ गई 2। यहां पर अगर आप देखो तो 3m माइनस 1 बराबर -3 माइनस m, तो माइनस m इधर, तो 4m माइनस 3 प्लस 1 इज -2, m आपका आ गया -1/2, ठीक है। तो 2 आ रहा है और -1/2 आ रहा है। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे इसमें भी गलत आंसर दे रहे, स्लोप आ रहा है दूसरे लाइन का 2 या फिर -1/2, ठीक है। ठीक, हाँ अम्बरीश सही है, अक्षत सही है। अक्षत थोड़ा सा चेक कर, शायद तूने गलत लिख दिया है मेरे ख्याल से आंसर, तो शायद तूने सही निकाला। ज्योति सही है, यश सही है, ठीक है। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा वापस जाते हैं पुरानी चीजों पर, ठीक है। चलो मेरे को बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? क्या बोल रहे हैं? ये प्यारे प्यारे सवाल होते हैं, सब लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे सवाल होते हैं। क्या बोल रहे हैं? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको, अच्छा अभी तक इस चैप्टर में आप समझ गए कि भाई स्लोप बहुत जगह यूज हो रहा है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप शो दैट, ये 3 पॉइंट्स दिए, अच्छा 4 पॉइंट्स दिए, ये कोने हैं लोलोग्राम के, ठीक है। मतलब आप समझ गए, एक क्वाड्रिलैटरल होगा, मानो इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया। एक सेकेंड, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है -2 -1, इसके 4,0 ऐसे ही लिखना, जैसे दिए वैसे ही लिखना, उसी ऑर्डर में। मतलब ये आपका 3,3 और ये आपका -3,2, ठीक है। आपसे बोला है कि स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके प्रूफ करो कि ये एक लोलोग्राम है। अब कौन से क्वाड्रिलैटरल को लोलोग्राम बोलते हो, कोई मुझे बता सकता है? कौन से क्वाड्रिलैटरल को लोलोग्राम बोला जाता है? कौन से क्वाड्रिलैटरल को लोलोग्राम बोला जाता है? एक ऐसा भाई डेफिनेशन याद करो, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, उसको मैं बोलता हूं पैरेललोग्राम।
मतलब अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना है, बेसिक चीज। अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना। सोचो जरा क्या कर सकते हैं अगर इसको और इसको पैरेलल प्रूफ करना है, क्या कर सकते हैं? इसको और इसको पैरेलल प्रूफ करना है, क्या कर सकते हैं? मेरे को स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करने को बोला। एक काम करता हूं, मेरे को फटाफट एक चीज बताओ, स्लोप ऑफ एबी जल्दी से बताओ। स्लोप ऑफ एबी क्या होगा फटाफट। फिर बताओ स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा। फिर बताओ स्लोप ऑफ डीसी क्या होगा। अब शायद तुम समझ गए होगे। फिर बताओ स्लोप ऑफ एडी क्या होगा। सिंपल है। स्लोप ऑफ एबी बहुत आराम से देखो, 0 लिखा, इसका y लिखा, बीच में लगाया माइनस, उसका 4 लिखा, इसका -2 लिखा, बीच में लगाया माइनस, तो यह आपका आ गया 1/6। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आपका बीसी, तो मानो 3 लिखा, 0 लिखा, बीच में लगाया माइनस, 3 लिखा, 4 लिखा, बीच में लगाया माइनस, तो यह आ गया आपका 3/-1, दैट इज -3। ठीक है, डीसी का निकालते हैं। तो 3 लिखा, इसका 2 लिखा, बीच में लगाया माइनस, 3 लिखा, इसका -3, बीच में लगाया माइनस, तो यह आ गया 1/6। तुम शायद पॉइंट समझ गए होगे। फिर क्या, एडी का स्लोप, तो 2 लिखा, -1 लिखा, बीच में लगाया माइनस, -3 लिखा, -2 लिखा, बीच में लगाया माइनस, तो यह आ गया 3/-3 + 2 इज -1। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड भाई। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो कि ए बी और डीसी का स्लोप सेम है, बीसी और एडी का स्लोप सेम है, तो आप लाइंस को क्या बोल सकते हो? आपको पता है कि अगर लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है तो वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो आप ऐसे लिखो, सिंस स्लोप ऑफ AB is equals to DC and BC is equals to AD. Therefore, AB is parallel to DC and BC is parallel to AD. फिर क्या? Hence ABCD is a logogram. ABCD is a logogram. क्लियर है सबको? तो लिखो CH क्लियर है। नयन बहुत बढ़िया मेरे भाई, नयन बहुत बढ़िया। अबे बाकी सब फिर चैट में आपस में बतियाने लगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? क्या कुछ भी डिफिकल्ट है इसमें? यार सिंपल है। मैंने आपको क्या सिखाया, अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल है तो वो पैरेलल होंगी, और अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप निकाल लिया। स्लोप आपको निकालना आता ही। इन दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है तो ये दोनों पैरेलल, इन दोनों का इक्वल आ रहा है तो ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो वो आपका एक लोलोग्राम आ गया। अब मेरे को बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? मैं करूंगा नहीं, यह आपका घर पे करने वाला क्वेश्चन है, पर मेरे को बस थोड़ा बहुत हिंट दे दो चैट बॉक्स पे कि ये तुम कैसे करोगे। एक बच्चा पूछ रहा है, सर आप तलविंदर को जानते हो? तलविंदर को कोई नहीं जानता मेरे भाई। तलविंदर को तो मेरे को लगता है कभी कभी तलविंदर खुद ही नहीं पहचानता होगा, क्योंकि वो मास्क पहन के घूम रहा होता है पूरे समय। तो तलविंदर को कोई नहीं जानता, उसके गानों को सब जानते हैं। डाउट सेक्शन बोल रहे हो तुम लोग? अच्छा डाउट आ रहा है क्या तुम्हें? कुछ डाउट आ रहा है? रुको भाई डाउट देख लेते हैं पहले। क्या डाउट, क्या डाउट? रुको देखता हूं। फालतू डाउट हुआ ना तो फिर बताता हूं, ठीक है? सर अगर किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में माइनस लगा रहता है तो हम किस कारण से न्यूमरेटर में ले लेते हैं? प्लीज टेल। फॉर एग्जाम्पल, क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते भाई? मेरे को एक बात बता, 2/3 सुनना, और -2/-3, क्या ये सेम नंबर है? क्या ये सेम नंबर है? हाँ, क्या ये सेम नंबर है? बिल्कुल सेम है। मेरे को बता, अगर मैं यहां पे लिख दूं 4/6, क्या ये तीनों सेम नंबर है? क्या ये तीनों सेम नंबर है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? अरे माइनस से माइनस गया 2/3, ये भी 2/3।
ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं यहां पे लिखूं माइनस का 2/3, या फिर तू ऐसा बोल कि दोनों जगह मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली इसका मतलब क्या था, यहां से यहां पर कैसे गया, दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर भी अगर मैं दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, -1, समझ रहे, ऊपर -1 से, नीचे भी -1 से, तो ये तेरा 2 बन जाएगा, नीचे तेरा -3। तो तू -2/3 लेख, 2/-3 लेख, एक ही बात है ना। बेसिकली ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई हो गया। सर 2 मिनट और रुकूंगी, मैथ में तो बुद्धि क्या, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। अच्छा 2 मिनट और श्रेया लगता है आप बायो से आ गई हैं, श्रेया लगता है आप बायो से आ गई हैं। सर कैसे पता चलेगा कि tan थीटा का वैल्यू दिया है कि एंगल का वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो टेंजेंट मतलब tan ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो थीटा मान ले तो tan थीटा, क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है सर, इसको तो श्रीधर आचार्य रूल से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, शायद आंसर 1/2 होगा। हाँ मैंने आंसर बता दिया सर, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला तो tan थीटा। अरे आप मॉड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सारे बुक में ऐसा भी फॉर्मूला लिखा होता है, बहुत सारी बुक में ये फॉर्मूला भी लिखा होता है, वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज जब मॉड हटता है, मेरे को एक बात बताओ सब लोग, चलो मैं आपको एक चीज सिखा चुका हूं, मैं आपको एक चीज सिखा चुका हूं कि मुझे बताओ कि भाई मानो मॉड एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। एक बच्चा बोल रहा है कि सर tan थीटा का तो ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही है, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब यहां से मॉड हटेगा तो यहां पे प्लस माइनस आ जाएगा बच्चा। कैसा, ऐसा क्यों होता है, मेरे को यही समझा रहा हूं, मुझे बताओ अगर मॉड एक्स की वैल्यू 3 है, सुनना, अगर मॉड एक्स की वैल्यू 3 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताओ फटाफट। अगर मॉड एक्स की वैल्यू 3 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या, एक्स भाई, एक्स की जगह ऐसा क्या रखूं कि उसका मॉड करूं तो 3 आ जाए, एक्स की जगह ऐसा क्या रखूं कि उसका मॉड करूं तो 3 आ जाए। भाई एक्स की जगह आप 3 रखोगे तो भी उसका मॉड 3 आएगा, -3 रखोगे तो भी उसका मॉड 3 आएगा, या फिर सिंपल भाषा में इसका मतलब ही ये हो जाता है कि भाई एक्स इज इक्वल टू +-3। तो यहां से अगर आप मॉड हटाओगे तो यहां पे प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये वही फॉर्मूला बन जाएगा जो अभी तक मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक ही बात है बच्चा, ठीक है। एनीवे अब ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला, क्वाड्रिलैटरल हैज ये कोने, तो एक क्वाड्रिलैटरल के कोने दिए हुए, शो दैट एक क्वाड्रिलैटरल होगा, मानो ये आपका 4,1, या आपका 1,7, या आपका -6,0, या आपका -1, -9, शो दैट मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल, मतलब इस क्वाड्रिलैटरल की ये वाली साइड का ये मिड पॉइंट होगा, इसका ये मिड पॉइंट, इसका ये मिड पॉइंट, इसका ये मिड पॉइंट, तो भाई वो मिला के लोलोग्राम बनाएगा, मतलब जो मिड पॉइंट है उनको अगर मैं जोड़ दूं तो ये एक लोलोग्राम होगा। आपको इसको एक पैरेलेलोग्राम प्रूव करना है। बताओ भाई सबसे पहले, तो क्या ये वाला, अच्छा चलो जल्दी से बताओ ये क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फटाफट चैट बॉक्स पर आ जाना चाहिए। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, क्लास 10th की बेसिक ज्योमेट्री है, बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है, वेरी गुड, मिड पॉइंट फॉर्मूले से आएगा, पर आंसर आएगा क्या, दोनों एक्स को प्लस करो तो -6 + 1 -5, तो ये आपका -5/2 आ जाएगा, 0 + 7 7, तो ये आपका 7/2, तो -5/2 7/2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 4 + 1 5, तो ये 5/2, 1 + 7 8, 8/2 इज 4। इसके क्या, -1 + 4 3, तो ये आपका 3/2, -9 + 1 इज -8/2 इज -4 आ जाएगा ये, ठीक है। इसके क्या आ जाएंगे, -1 - 6 इज -7, तो -7/2, -9 + 0 इज -9/2, ठीक है। अब ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया, अब ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया कि एक क्वाड्रिलैटरल के चारों कोने दिए हुए हैं, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, इन दोनों का स्लोप बराबर होगा, इन दोनों का स्लोप बराबर होगा, तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, लोलोग्राम बोल देना, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं सो दैट तुम लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। चलो एक प्यारा सवाल, एक प्यारा सवाल, एक बहुत ही प्यारा सवाल, एक बहुत ही प्यारा सवाल, #क्यूटी लगा लो, पर आसान सवाल भी है, ठीक है।
अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है स्लोप के बारे में। स्लोप कितने तरीके से निकल सकता है? दो तरीके से। सुनेंगे सब लोग, स्लोप कितने तरीके से निकल सकता है? दो तरीके से। पहला तरीका, अगर इंक्लिनेशन एंगल दिया हो तो निकाल लूंगा। दूसरा तरीका, एक लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट दिए हो, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हो, तो मैं स्लोप निकाल सकता हूं। ये आपको दोनों तरीके पता है, ठीक है। अब आराम से रीड करेंगे। अ रे ऑफ लाइट, एकदम आराम से रीड करना है। अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ये, ठीक है। मानो कोई पॉइंट होगा 1,2, उससे एक रे ऑफ लाइट आ रही है, उससे एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। इज रिफ्लेक्टेड, मतलब उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है एट अ पॉइंट ए। कहां पर हो रहा है रिफ्लेक्शन? एट अ पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब ये पॉइंट ए कहां पर है? एक्स एक्सिस पर। ये पॉइंट ए कहां पर है बच्चा? एक्स एक्सिस पर। और इस पॉइंट ए से रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड देन पासेस थ्रू ये वाला पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। क्या कुछ समझ में आया? मैंने आपको बोला था इस चैप्टर के सवाल एकदम आराम से आपको रीड करना है। क्वेश्चन का बेसिकली मतलब यह है कि भाई मानो ये आपका 1,2 एक पॉइंट है, यहां से समझना, यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। फिर से यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, और वो टकरा रही है पॉइंट ए पर और उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहां पे मानो ऐसे जा रही है, ऐसे आई, ऐसे गई, और पासेस थ्रू द पॉइंट 5,3। तो जाते समय वो 5,3 से पास कर रही है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। मुझे बताओ सबसे पहले पॉइंट ए का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोले हैं, पॉइंट ए के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोले हैं। सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या पॉइंट ए का आपको एक्स या वाई कोऑर्डिनेट में कोई कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है? बताओ सर। फिर कैसे दिमाग लगाना है ये भी सिखा दूंगा, बहुत ही आसान सी चीज है। जो हमने पढ़ा, हमने सिर्फ स्लोप के बारे में पढ़ा है अभी और कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। हां जी, आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पूछे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। क्या आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता है या आपको वाई कोऑर्डिनेट पता है, या दोनों ही नहीं पता, या दोनों ही पता है, ठीक है। पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस, वेरी गुड। क्योंकि पॉइंट ए, समझो, क्योंकि ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई 0 होगा, एक्स कुछ भी हो सकता है। मतलब बेसिकली आपको एक्स निकालना है, बेसिकली आपको एक्स निकालना है, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा होता है फिजिक्स में तो दो एंगल इक्वल होते हैं, कौन कौन से? जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है फिजिक्स में तो दो एंगल इक्वल होते हैं। जब भी फिजिक्स में रिफ्लेक्शन हो रहा होता है वो दो एंगल इक्वल होते हैं। याद रखिए, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। यह आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है? नहीं दोस्तों, यहां पे बनाना पड़ता है ना वो तो, ठीक है। ये दोनों एंगल आपके बराबर होते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल आपके बराबर होते हैं, ठीक है। समझ गए? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो होता है आई और आर, ठीक है। तो एक काम करो, इसको अगर थीटा ले, चलो थीटा मतलब, इसको अगर मैंने ले लिया आर ले लो, तो ये आर मत लो यार, क्या ले ले इसको अपन लोग, चलो थीटा ले लो, थीटा और थीटा, ठीक है। जल्दी से बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, सोच कर बताओ ये वाला एंगल। अच्छा, इसको अपन नॉर्मल बोलते हैं, सबको पता ही है, इसको अपन लोग नॉर्मल बोलते हैं, ये सबको पता ही है। ये वाला एंगल सबको पता होगा क्या हो जाएगा भाई, अगर ये पूरा 90 है तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर है इतना? समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? ठीक है। अब अब वेरी गुड, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
और मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, ठीक है? अब एक बात, अच्छा 90 प्लस थीटा समझ गए ना भाई, ये इतना 90 है, उसमें थीटा प्लस कर दिया, ठीक है? अब सुनना मेरी बात, ठीक है? ये जो लाइन है, सब लोग देखेंगे इधर, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है? ये लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बना रही है उस एंगल को मैं क्या कहता हूं? मतलब ये जो 90 माइनस थीटा है वो क्या है? कौन सा एंगल है ये? कौन सा एंगल है ये? फिर से बोलूंगा, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को मैं क्या कहता हूं? उस एंगल को मैं क्या कहता हूं? क्या कहता हूं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है? वैसे ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है, इस एंगल को भी मैं क्या कहूंगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है? ठीक है, चलो अब इसको यहां पे अपन खत्म करते हैं। कैसे? ध्यान देंगे सब लोग। मानो बच्चा इस लाइन को मैंने बोल दिया ये आपका ए, ए तो दिया हुआ है, इसको मानो बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया। जल्दी से बताओ स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? tan 90 प्लस थीटा, या फिर एक और तरीके से निकाल सकते हो, क्या? दो पॉइंट दिए हुए, दो पॉइंट दिए हुए, तो 0 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है? तो यहां पे tan 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। 90 है तो tan का क्या हो जाएगा? कॉट। तो ये आ गया माइनस कॉट थीटा माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है? समझ गए? अगर आप इसको tan में कन्वर्ट करो तो ये आपका माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। आप माइनस से माइनस काट के अगर आप देखो तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा आपका आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2। ऐसा कुछ आपका यहां पर आ रहा है, ठीक है? ये सेम चीज आप एसी पे भी करें। स्लोप ऑफ एसी की अगर मैं बात करूं, भाई हमने स्लोप ही तो सीखा है, स्लोप ऑफ एसी की बात करूं दिमाग में क्या आएगा? भाई एसी, एसी दो पॉइंट्स दिए हुए एसी लाइन पर, दो पॉइंट्स दिए हुए एसी लाइन पर, ठीक है? और एंगल भी दिया हुआ है, तो स्लोप हो जाएगा tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है? इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5। tan 90 माइनस थीटा, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और tan का हो जाएगा ये आपका कॉट, क्योंकि 90 दिया हुआ है, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक है? या फिर एक काम करो, यहां पर भी ना कॉट में ही रहने दो बच्चा, यहां पर भी इसको आप कॉट में ही रहने दो, ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है? तो माइनस से माइनस गया तो यह आ गया आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है? अब आप देखो जरा, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, भाई कॉट थीटा लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 अपॉन एक्स माइनस 1 किसके बराबर आएगा? माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5। तो ये आ गया आपका 2x माइनस 10 माइनस 3x प्लस 3 माइनस 3x इधर, तो यह आ गया आपका 5x, ठीक है? इसको यहां पे मिटा देता हूं मैं, 5x इज इक्वल्स टू 13, x आ गया 13/5। आंसर ये नहीं है, सॉरी, आंसर आपका हो गया कितना? आंसर आपका आ गया 13/5, 0। हाँ भाई, कहां पे दिक्कत, कहां पे परेशानी, एक बार पूछ लो। अच्छा सवाल था इसलिए मैंने क्यूटी सवाल बोला। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं सबको, ठीक है? थोड़ा सा समझना, ठीक है? समझना। मानो ये एक लाइन है, यह आपको दिया हुआ है x, 0 और यह आपको दिया है 5, 3।
तो ये देखते से आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए, मैं फिर से समझा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में कैसे आएंगी चीजें। ये देखते से ही अगर आपके दिमाग में चमक रहा है कि अरे एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए तो मैं स्लोप निकाल सकता हूं यार, तो निकाल दो। क्या आ जाएगा 0। भाई कैसे करना है, रट्टा नहीं लगाना। दोनों का y लिख, मान इसका y लिखा, उसका y लिखा, बीच में लगाया माइनस, इसका x लिखा, उसका x लिखा, बीच में लगाया माइनस। भाई अगर एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए तो उसका स्लोप दिमाग में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। एक और चीज, क्योंकि आपको यह एंगल भी दिया हुआ है, मानो 90 माइनस थीटा दिया हुआ है। अरे यार अगर मेरे को एक लाइन का पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल दिया हुआ है, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है, तो मैं स्लोप निकाल सकता हूं। स्लोप निकाल सकता हूं कैसे, उसका टैन ले लेता हूं। तो टैन 90 माइनस थीटा, मतलब जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर उसका आप टैन ले लो तो वो भी तो स्लोप होता है। बहुत बढ़िया। तो इस लाइन का स्लोप आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, पर स्लोप तो सेम ही आएगा। बिकॉज लाइन एक ही है। मैं फिर से बोलूंगा, स्लोप निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए। एक लाइन का स्लोप आप ऐसे निकाल सकते हो कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है तो उसका टैन कर दो। दूसरा तरीका क्या, अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए तो y वाला माइनस कर दो, x वाला माइनस कर दो, डिवाइड कर दो। समझ में आया। पर क्योंकि लाइन सेम है तो स्लोप ये दोनों बराबर ही आना चाहिए ना। ये मेरे दिमाग में आया, एक इक्वेशन यहां से मिल गई। और अगेन एक और लाइन दी हुई थी, एक और लाइन वैसी दी हुई थी। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ये, तो स्लोप दोनों पॉइंट से मिलकर आ जाएगा। एक और चीज, क्योंकि अपन को एंगल भी दिया हुआ है उस लाइन का पॉजिटिव एक्स के साथ, तो tan 90 प्लस थीटा स्लोप हो जाएगा। तो tan 90 प्लस थीटा स्लोप इसके बराबर, तो एक इक्वेशन ये। मेरे ख्याल से तुम पॉइंट समझ गए। अगर सबको एब्सोल्युटली क्लियर है तो लिखो चैट बॉक्स पे CH क्लियर है। लिखो चैट बॉक्स पे CH क्लियर है, जल्दी से लिखिए CH क्लियर है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, ठीक है। ये हटा दो, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। चलो लगाओ थोड़ा सा दिमाग, लास्ट क्वेश्चन स्लोप के ऊपर, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा। स्लोप निकालने को बोला ए बी का। चलो दोस्तों, ए बी का स्लोप निकालने को बोला। ए ये है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। आपको ए बी का स्लोप निकालने को बोला है। ए के कोऑर्डिनेट्स ये दिए, बी के ये। बताओ क्या ए बी का स्लोप निकल जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी तो मेरे ख्याल से निकल ही गया। इसका y लिख लो, उसका y लिख लो, कर दो माइनस। इसका x लिख लो, उसका x लिख लो, कर दो माइनस। तो यह आ गया आपका 5, सॉरी -5, और यह आ गया आपका कितना, -10। तो 5/10, 1/2 आ गया स्लोप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2020। 2020 में क्या पॉपुलेशन होगी, यानी पी की वैल्यू पूछी। भाई ये वही तो दिया हुआ है कि 1995 में पॉपुलेशन है 92, 2005 में पॉपुलेशन है 97। थोड़ा सा डायग्राम गलत बना हुआ है बट तुम पॉइंट समझ गए। 2020 में पॉपुलेशन क्या होगी, 2020 में पॉपुलेशन क्या होगी, ये पूछा हुआ है। कैसे करोगे, कैसे करोगे। चलो एक बात बताओ, स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा। एक बात बताओ, स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा। स्लोप ऑफ बीसी, अगर मैं बीसी के स्लोप की बात करूं तो वही, उसका y ले लो, इसका y ले लो, माइनस कर दो। उसका x ले लो, इसका x ले लो, माइनस कर दो। ठीक है। स्लोप ऑफ बीसी क्या आपको पहले से पता है, रीजन के साथ चैट बॉक्स पर बता दो। करोगे तुम ही लोग, मैं पूरा नहीं करूंगा सॉल्व। करोगे तुम ही लोग, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा। बस मेरे को एक बात बता दो, क्या स्लोप ऑफ बीसी तुम्हें पता है। क्या स्लोप ऑफ बीसी तुम्हें पता है पहले से ही। हाँ जी, क्या स्लोप ऑफ बीसी तुम्हें पता है। अगर पता है तो रीजन बता देना। वेरी गुड। स्लेप बोल रहा हूं, स्लोप आपका 1/2 ही होगा। बिकॉज अरे लाइन तो एक ही है, लाइन तो एक ही है।
तो ये दोनों पॉइंट से स्लोप निकालो या ये दोनों पॉइंट से स्लोप निकालो, स्लोप तो सेम ही आएगा। लाइन तो एक ही, समझ रहे हो ना भाई, ये लाइन है, इस पर मानो 1 2 3 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से मिलकर जो स्लोप आएगा, इन दोनों पॉइंट से मिलकर भी वही स्लोप आना चाहिए, इन दोनों पॉइंट से मिलकर भी वही स्लोप आना चाहिए। दैट्स इट, खत्म बात। ये सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। चलो, हश 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 हश, ठीक है। अब अब जो सिखाने वाला हूं, 1 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक। किसी को कोई दिक्कत, कोई मुझसे बात करनी तो प्लीज करो, बिकॉज जो अब सिखाने वाला हूं यह आपका नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस मोस्ट इजिएस्ट भी है, ठीक है। अगर एक बार समझ में आ गया, सच बता रहा हूं, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। सर से समथिंग अबाउट कमांडो, अच्छा कुछ हुआ क्या है? अच्छा ओके, मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। पता है, जिस तरीके की चीजें आजकल सुनने को मिलती है ना, कि सबसे पहले तो जो हमारे तेजस एयर फाइटर में आ, आ, वाला जो न्यूज़ था, उसमें जो मिला, फिर अभी दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, फिर जम्मू कश्मीर में भी मेरे ख्याल से एक पुलिस स्टेशन में शायद ब्लास्ट हो गया था, ठीक है। और फिर आए दिन मतलब इधर उधर बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। इन सबसे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, बताओ क्या? इन सबसे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, एक ही चीज सीखने को मिलती है, एक चीज रियलाइज होती है कि मैं तुम लोग से जानना चाहता हूं, अब तुम लोग बड़े हो गए यार, अपन अपन ये बातें कर सकते हैं, है ना। छोटे बच्चों तो रहे नहीं हो, 11th क्लास में हो। बैकलॉग बैकलॉग। सर आप रक्षक सर को जानते हो? कैसी बातें कर रहे हो, रक्षक सर को कौन नहीं जानता है भाई। एक बच्चा बोल रहा है 2026 में दुनिया खत्म है, हाँ वेरी गुड। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है मेरी जान, जिंदगी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कल का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। जो है वो अभी है। सच यही है कि मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम यहाँ पे चैट में बकवास कर रहे हो, ठीक है, या शायद अपने घर पे बैठे हो कहीं पर, यही सच है भाई। सच कुछ नहीं है, कल किसी ने नहीं देखा है। तो सिंपल है, ज्यादा लाइफ में किसी चीज का लोड लेना नहीं है, बिकॉज कोई भरोसा नहीं है भाई, ठीक है। हाँ बस इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, लाइफ में कोई पर्पस नहीं होना चाहिए, लाइफ में अपने ड्रीम्स के लिए काम करना छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब बस ये कि यार खुश रह के करो जो भी कर रहे हो, ग्रेटफुल होके करो जो भी कर रहे हो, ठीक है। अगर आज लाइफ में कोई प्रॉब्लम में हो तो वो बस ये सोचो कि वो प्रॉब्लम कभी ना कभी सॉर्ट हो ही जाएगी यार। कैसे होगी बट ये तो नहीं पता, बट हो जाएगी। करेगा कौन? वो तो तुम ही करोगे, ठीक है। तो ज्यादा ऐसे लोड वोड लेने की जरूरत नहीं है, चिल रहा करो, ठीक है ना। जब बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो बोला करो कि अरे ठीक है यार सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है यार सॉर्ट हो जाएगी, ऐसे अपना एटीट्यूड बना लो ऐसा, ठीक है। सर आप तरुण सर को जानते हो? सबको जानता हूं भाई, सबको जानता हूं, ठीक है। और बताओ, ठीक है, वीडियो कॉल। अच्छा यार मेरे को एक चीज पूछनी थी, जरा पोल में आंसर करना, अभी तक सबको सारी बातें समझ में आई कि नहीं? इस चैप्टर में पढ़ा क्या है? कुछ नहीं, बस वही 5 6 चीजें पढ़ी जो स्टार्टिंग में बताई। लाइंस पैरेलल तो स्लोप इक्वल, लाइंस परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1, दो लाइन के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उसका जो टेंजेंट होगा उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है। स्लोप निकालने के 2 तरीके बताए, है ना। अगर सारी चीजें समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कर दो। काफी दिनों के बाद मैं पोल यूज कर रहा हूं, बिकॉज आज ही पोल वाला इशू मेरा सॉर्ट हुआ है होपफुली। सर आप जिम गए थे? जिम मैंने यार मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे को शोल्डर में इंजरी हो गई थी तो मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ। अब धीरे धीरे फिर से जाना स्टार्ट करूंगा, एक बार रिकवरी हो जाए पहले मेरी, ठीक है। सर आप बेस्ट मैथ्स टीचर हो, थैंक यू सो मच मेरी जान। पोल आया तो होगा मेरे ख्याल से यार। हाश भाई, बहुत दिनों के बाद मेरा ये पोल चल पा रहा है भाई, तुम सोच भी नहीं सकते भाई इसके ऊपर कितनी सारी मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है। बहुत दिनों के बाद ये चला है।
शुक्रिया। चलिए एनीवे, अब समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, है ना? सब लोग ध्यान देंगे। यार मेरे को बताओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, जो आपकी, अब सुनो, अब मैं इंटरेस्टेड किस चीज में हूं, एक चीज बता दूं, इसके ऊपर आप लिख लो। अब मैं इंटरेस्टेड हूं इक्वेशन ऑफ लाइन में। अब मैं इंटरेस्टेड हूं इक्वेशन ऑफ लाइन में। अगली 2-3 क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज यूज करूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, वो भी तो एक लाइन है भाई। कोऑर्डिनेट एक्सिस भी तो आपकी लाइंस ही है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? जल्दी बोलो। y इज इक्वल्स टू 0। और y एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है? भूल तो नहीं गए? x इक्वल टू 0। क्लास 9th की बेसिक बातें, क्लास 9th की बेसिक बातें, ठीक है। अब इसी के साथ साथ, ये आपकी पहली चीज, ये आपकी दूसरी चीज। तीसरी चीज, मानो कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होती थी? फोर्थ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देख रहा है बेटा? ठीक है, एक बार याद दिला देता हूं। मानो कोई लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी? भाई मानो ये y का कोई पॉइंट है ना, ये y का कोई पॉइंट है, तो y इज इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। और मानो अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, कोई लाइन यहां पे x एक्सिस के पैरेलल थी, यहां पर मानो कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। ये मैंने लाइन बनाई जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये x एक्सिस को कट कर रही है, तो इसकी इक्वेशन कुछ x इज इक्वल्स टू k हो जाएगी, ठीक है। तो x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन, तो y इज इक्वल्स टू k हो जाती है इक्वेशन। अभी आपको समझ में आएगा। y एक्सिस के पैरेलल, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू k हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, कर ही लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन का फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको छोटा करके साइड फेंक देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। मानो बच्चा मैंने चलो पहले ऐसे देख लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। मुझे बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, ठीक है। जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो, एकदम फटाफट, एकदम बेसिक बातें करने वाला हूं मैं। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका -1, ये आपका -2। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? भाई सिंपल है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो x इक्वल टू 2 इसकी इक्वेशन हो जाएगी, सिंपल। और याद ऐसे भी रख सकते हो कि y एक्सिस के पैरेलल है तो x बराबर समथिंग, y एक्सिस के पैरेलल तो x बराबर समथिंग। वैसी इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू -2। इसकी क्या हो जाएगी? x इक्वल टू -3। मुझे बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस वाले की। ये लाइन कैसी है? एक्स एक्सिस के पैरेलल, या फिर कुछ नहीं सोचना, तो y को कट कर रही है -2 पर, तो यहां पर y कितना है? यहां पर y -2 है, तो y इक्वल टू -2 इसकी इक्वेशन हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो कि x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, तो y इक्वल टू समथिंग उसकी इक्वेशन हो जाएगी। याद रखिए मैं क्या करने वाला हूं पूरे चैप्टर में, अब मतलब नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होने वाली है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझो कि इंटरसेप्ट क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है।
सब लोग सुनेंगे कि इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है बच्चा, मानो मैंने ये लिखा 1, मैंने ये लिखा 2, मैंने ये लिखा 3, मैंने यहां पर लिखा 1, यहां पे लिखा 2, यहां पे लिखा 3, यहां पे लिखा 4। सब लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। मानो मैंने एक लाइन बनाई ऐसी, मैंने एक लाइन बनाई ऐसी, ठीक है, समझ गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है सबको पता है, 4,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है सबको पता है, 0,3, 0,3। ठीक है, ये क्या है, एक लाइन है, एक लाइन है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, फटाफट 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 फटाफट। ठीक है ना, एक्सिस मतलब समझ गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, सभी को पता है कि ये डिस्टेंस कितना है, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी होता है वाई कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी होता है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ गए। और इसको क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ठीक है, एक लाइन, एक लाइन मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है 4, वाई इंटरसेप्ट है 3। एक और क्वेश्चन देता हूं, जरा सब लोग फोकस करेंगे, फोकस करेंगे। मानो, मानो ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सुनना सब लोग ध्यान से। ये एक लाइन बनाई मैंने ये एक लाइन बनाई, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट बता दीजिए और वाई इंटरसेप्ट बता दीजिए। अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया तो तुम इसका आंसर कर दोगे। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। एक्स इंटरसेप्ट क्या, वाई इंटरसेप्ट क्या। ऐसे देख सकते हो कि इसके कोऑर्डिनेट्स 0, -3, इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 0। ये होता है आपका वाई इंटरसेप्ट और ये होता है आपका एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, ठीक है, समझ गए। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ये 2 है। ठीक है, समझ गए। इसको आप -3 बोल देना बस। ठीक है ना, ये आपका 2 और ये आपका -3। ठीक है, ठीक है, बस यहां पे माइनस का मतलब क्या है, यहां पे बस माइनस का मतलब है कि ओरिजिन के नीचे है या फिर ओरिजिन के लेफ्ट साइड है। ठीक है, इजी, मेरे ख्याल से इजी। इंटरसेप्ट का मतलब भी तुम लोग समझ गए। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट रीड करो, आंसर करो। बहुत इजी इजी चीजें, इसके बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगा। बस एक दो क्वेश्चंस और। ठीक है, जो आज पढ़ाना था पढ़ा ही नहीं पाया, ससुरा हद हो गई। जो आज पढ़ाना था पढ़ा ही नहीं पाया, हद हो गई भाई साहब। कोई बात नहीं, ये अपन लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सब अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, आंसर करिए, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, आंसर हुआ। अबे आंसर हुआ कि नहीं। अ लाइन, अच्छा क्या बोला, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग लाइन। आपको लाइन की इक्वेशन बताना है, आपको लाइन की इक्वेशन बताना है। वो लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नीचे है और 3 यूनिट नीचे, तो 1 2 3, -1 -2 -3। ये लाइन की इक्वेशन बतानी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 3 यूनिट नीचे है, 3 यूनिट नीचे है। समझ गए, समझ गए। क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3। चपड़गंजुओं, अगली वाली सेकेंड वाली बताओ जल्दी से। एक लाइन जो पैरेलल है y एक्सिस के, एक लाइन जो पैरेलल है y एक्सिस के 5 यूनिट लेफ्ट साइड पर है,
वाई एक्सिस के 1 2 3 4 5 यूनिट लेफ्ट साइड पर है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये क्या है? -5। तो x इक्वल टू -5 इसकी इक्वेशन हो गई। इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, लाइन की इक्वेशन पूछ रहे हैं, लाइन की इक्वेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइंस मतलब एक से ज्यादा लाइन की इक्वेशन बतानी है पैरेलल टू द एक्सिस। अब यहां पे एक्सिस लिखा मतलब दोनों एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पासिंग थ्रू द पॉइंट। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बन जाएगा सवाल। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का पॉज दे रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बन जाएगा सवाल। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बन जाएगा सवाल, बन जाएगा सवाल। इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ, इतना तो समझ में है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस मतलब ऐसी लाइन की इक्वेशन बताना है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, पासिंग थ्रू ये वाला पॉइंट, और वो जो दोनों लाइंस हैं, कुछ भी नहीं समझ में आए तो एक बात तो समझ में आएगी कि -3,5 किधर आ रहा है? 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये -5, सॉरी ये 5, ये -3, तो -3,5 आपका ये आ रहा है। अब आपको क्या बोल रहे हैं जरा समझो कि इस पॉइंट से एक लाइन निकल रही है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, इस पॉइंट से एक लाइन निकल रही जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आपको इन दोनों लाइन की इक्वेशन बतानी है। क्वेश्चन समझे क्या भाई? एक पॉइंट है -3,5, उससे एक लाइन निकल रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल, उससे एक लाइन निकल रही है वाई एक्सिस के पैरेलल। आपको दोनों की इक्वेशन बतानी। सभी को समझ में आ गया कि y इज इक्वल टू 5 इस लाइन की इक्वेशन, x इक्वल टू -3 इस लाइन की इक्वेशन, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -3। क्रिश बहुत बढ़िया, नयन बहुत अच्छे, डिंपल चौधरी बहुत अच्छे, मानशी बहुत अच्छे। समझ में आया सबको तो लिखो एसडी समझ गए, समझ में आया सबको तो लिखो एसडी समझ गए। क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। क्वेश्चन है बहुत सारे आसान, लेकिन मतलब है सारे बहुत आसान, लेकिन क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि एक पॉइंट है, उससे एक लाइन निकल रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये वाली लाइन, उससे एक लाइन निकल रही है वाई एक्सिस के पैरेलल। उन दोनों की आपको इक्वेशन बतानी है। ठीक है, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड एक लास्ट सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगा के बता दो, बहुत ही आसान सा। क्या बोल रहे हैं? ये इक्वी डिस्टेंट, ये क्यों लिखा हुआ है? लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन बताना है जो इक्वल दूरी पर है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे? फ्रॉम द लाइंस। ये कुछ अगर नहीं भी समझ आए, कुछ अगर नहीं भी समझ आए, तो एक सिंपल सी बात सबको समझ में आती है कि x इक्वल टू -2 ये होगा और x इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, x इक्वल टू 6 आपका ये होगा। ठीक है, ये इतनी बात तो समझ आई। अब क्वेश्चन रीड करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन बताना है जो इक्वल दूरी पर है इन दोनों लाइन से, जो इक्वल दूरी पर है इन दोनों लाइन से, जो इक्वल दूरी पर है इन दोनों लाइन से। तो एक काम करते, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, समझ गए तुम? समझ गए? ये लाइन होगी जो दोनों लाइन से इक्वल दूरी पर है, समझे? ये लाइन होगी जो दोनों लाइन से इक्वल दूरी पर है। क्यों? बिकॉज इस लाइन का इससे 4 डिस्टेंस है, इस लाइन का इससे भी 4 डिस्टेंस है।
इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या भाई, ये 2 है, x इक्वल टू 2 आपका आंसर हो जाएगा। समझे सब लोग, समझे सब लोग। डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, देखो दोनों को माइनस कर दो बस, ठीक है, या फिर सॉरी दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, क्या बोला मैंने, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 4/2 तो x इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिना डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाकर भी कर सकते हो और बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन, इक्वेशन बतानी है एक ऐसी लाइन की जो इक्वल दूरी पर है इन दोनों लाइन से, जो इक्वल दूरी पर है इन दोनों लाइन से, या तो डायग्राम बना के कर लो, या तो डायग्राम बना के कर लो, ठीक है, ठीक है, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने कहा दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, तो y इक्वल टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y इक्वल टू 10 आपकी ये हो जाएगी, x y इक्वल टू -2 1, तो y इक्वल टू -2 ये हो जाएगी, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ले लो, 1 2 3 4, एक काम करता हूं यहां पे लेता हूं पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यही आ रहा है, तुक्का सही लग गया, कितना आ रहा है ये, y इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर, y इज इक्वल टू 4 ये आपका आंसर। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्या, दोनों को प्लस करो तो 10 प्लस -2 इज 8, बाय 2 कर दो 4 आ गया, y इज इक्वल टू 2 आपका आंसर, ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। अब रियली सॉरी, आज का टॉपिक हम ये सब कुछ कवर नहीं कर पाए, ऐसी तैसी हो गए भैया, हम ये सब कुछ कवर नहीं कर पाए, ठीक है, सब मिटा लो, ठीक है, ठीक है, चलो सब सब को चढ़ा दो, सब को चढ़ा दो, ठीक है, आज का टॉपिक आपका कर दो आप, अगर पल्लवी मैम हमें देख रही हैं, पल्लवी मैम आपका बच्चा बैच संभालती हैं, तो टॉपिक है आज क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है, आज सिर्फ हम क्वेश्चंस कर पाए हैं, ठीक है, एनीवे मेरे को ये बताओ, क्या अभी तक सबको चैप्टर इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है, अभी तक सबको चैप्टर इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, कैसा क्या लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, ये बता दो। सर ड्राइंग बनाओ, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, हाँ सर क्वेश्चन नंबर लिख के आया करो, क्वेश्चन नंबर का क्या करेगा मेरे को एक बात बता, व्हाट विल यू डू ऑफ क्वेश्चन नंबर, इजी है मेरे ख्याल से अभी तक चैप्टर, है ना, नेक्स्ट दोनों क्लासेस पे इजी लगने वाली, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है, चलो चलो, तो कल मिलते हैं, आज तो मंडे है ना मेरे ख्याल से, टुडे इज मंडे, आई विल सी यू गाइज टुमारो, आई विल सी यू गाइज टुमारो, सबको मेरे ख्याल से सारी बातें इजी लग रही होंगी, ठीक है, गाना सुनाता हूं यार एक दिन बढ़िया सा, काफी दिनों से गाना नहीं गाया, मैं जानता हूं तुम्हारी क्लास में, है ना, चलो एनीवे कल मिलते हैं, कल कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, मतलब कंप्लीट नहीं करते मतलब कल गाड़ी आगे बढ़ाते हैं अपनी, ठीक है, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखो, मजे करो, स्माइल करो, चिल करो, ज्यादा किसी बात का टेंशन मत लो, और हमेशा याद रखो जिंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आज मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग चलना पड़ेगा, जो सब लोग फॉलो करते हैं वो नहीं फॉलो करना है, अपना एक खुद का रास्ता बनाना है, ठीक है, चलो लव यू ऑल, बाय, टेक केयर गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।